शांति। रूहानी हाईएस्ट हुनर के धनी, सुजाग, रसीले ढंग से सेवा करने वाले साइलेंस घमंडियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 17 नवंबर 2024 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा हम रूहानी यात्रियों को हमारी रिटर्न जर्नी की याद दिला रहे हैं। हमें बाबा की पालना का रिटर्न कैसे देना है ये भी समझेंगे। आजकल देख रहे हैं सबका रिटर्न टिकट कैसे तत्काल में कंफर्म हो रहा है। रोजी समाचार मिल रहे हैं ना। तो रिटर्न होने से पहले, माना ये दुनिया छोड़ने से पहले, हमें किन झूलों में झूलना है, कौन से संकल्प करने हैं, क्या पुरुषार्थ करना है, जानने के लिए सुनते हैं 30 नवंबर 2002 को चली हुई अव्यक्तवाणी, जिसका शीर्षक है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा के दिल तख्त पर जो विराजमान हैं, कौन? जो अपने भ्रिकुटी के तख्त पर विराजमान है। सदा याद रहे कि मैं आत्मा इस भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ और ऐसे बच्चे ही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे, राज्य तख्त पर बैठेंगे। स्वराज्य अधिकारी जिन्होंने अपने अभी कर्मेंद्रियों पर राज्य किया है, आत्मा मालिक, कर्मेंद्रियां गुलाम। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बाबा के दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन बच्चों को देखकर बाप दादा हर्षित हो रहे थे। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकिलधे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। बाबा से बिछड़े हुए 5000 साल से बिछड़े हुए हम बच्चे, सिकिलधे लाडले हम बच्चे ही बाबा के दिल तख्त पर विराजमान होते हैं। पूरे कल्प में सिर्फ हम कुछ आत्माएं हैं। भ्रिकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। भ्रिकुटी का सिंहासन ये तो सबके पास है, भले ही जानते नहीं है, लेकिन सभी अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हैं। लेकिन परमात्मा दिल तख्त ये हम ब्राह्मणों के सिवा किसी को भी प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। जो इस तख्त पर विराजमान वही विश्व के तख्त पर बैठेंगे। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। बाबा के दिल तख्त पर बैठने का अधिकार, विश्व के राज्य तख्त पर बैठने का अधिकार, मैं आत्मा मालिक, अपने कर्मेंद्रियों की अधिकारी, ये जो अधिकार है ये हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तख्त नशीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त, हार्ट फेल तो जीवन समाप्त। तो इस शरीर में दिल को मुख्य माना जाता है। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन हैं वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती हैं। ऐसे बच्चों को, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को
भक्त कैसे याद करते हैं? देवी देवता के रूप में उनकी माला फेरते हैं, पूजन करते हैं, गायन करते हैं। तो बाबा कहते हैं वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाई जाती हैं। तो वह कौन है? आप हो। आप हो। पांडव भी हैं, माताएं भी हैं, सभी हाथ हिला रहे, सभी हैं। तो बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? बाबा के दिल तख्त पर विराजमान है, लेकिन फिर कभी कभी अपनी देह खींचती है, दूसरे की देह खींचती है, मिट्टी की तरफ जाते हैं। बाबा कहते हैं मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है। तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते हैं, सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। वैसे भी देखें अमीरों के बच्चे कभी भी मिट्टी में पाँव नहीं रखते। हाँ, राजकुमार राजकुमारी मिट्टी में पाँव धरेंगे नहीं, कालीन होते हैं, मखमल होती है। तो बाबा कहते हैं कि जो लाडले बच्चे हैं बाबा के, वो मिट्टी में पाँव नहीं धरते, वरना उनकी बुद्धि कभी भी देह में नहीं जाएगी। सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। तो बाबा के दिल पर रहना है, बाबा की गोदी में रहना है, और बाबा से जो प्राप्तियां हो रही हैं, अतीन्द्रिय सुख अनुभव कर रहे हैं, उन झूलों में हमें झूलना है। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। खुशी, आनंद, सुख, ये सब झूले हैं, झूलो इनमें। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। बाबा पूछते हैं झूलते रहते हो? झूलते हो? मिट्टी में तो नहीं जाते? कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पाँव रखने की? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पाँव रखते, मिट्टी से ही खेलते। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते। कभी कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है? कभी कभी चला जाता है, कभी कभी संकल्प आते हैं। तो बाबा कहते हैं देह भान भी मिट्टी में पाँव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है। अपनी कोई विशेषताओं, गुणों का घमंड होना, मैं फलाना, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान का नशा होना, ये तो बहुत दूर की बात। बाबा कहते हैं खुद को यदि देह समझ लिया, मैं स्त्री या पुरुष, तो बाबा कहते हैं ये भी मिट्टी है। देह का भान होना भी ये मिट्टी में पाँव रखना है। लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस, यह भी मिट्टी है। मैं देह हूँ, ये मेरी देह है, यदि ये भी याद रहता है ना, बाबा कहते हैं ये भी मिट्टी है। सिर्फ आत्मिक स्थिति, मैं आत्मा, परमात्मा का बच्चा, संतान, बस यही याद रखना है। जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्य वंश की राजधानी में और चंद्र वंश में भी सूर्य वंश के राज्य घराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे, तो सूर्य वंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। बाबा ने कहा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने भ्रकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान रहते हैं, बाबा के दिल तख्त पर विराजमान रहते हैं, उतना ही हम सूर्यवंश की राजधानी में आएंगे और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। तो रॉयल फैमिली में ही जन्म होगा चंद्रवंश में भी, और सूर्यवंश में तो राजा ही होगी ही। तो बाबा कहते हैं अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे, तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे, थोड़े समय के लिए होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली, राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तख्त नशीन सब टर्न बाय टर्न होंगे, बारी बारी से महाराजा राजा बनेंगे। बाबा कहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में रॉयल फैमिली से, उस घराने से संबंध में रहेंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50, चाहे 66 साल हो गए,
66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे। जब से हमें खुदा का परिचय मिला, हम तब से चेक करें कि हम कितना समय तख्त नशीन रहे। बाबा के दिल तख्त नशीन और स्वराज्य तख्त नशीन। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, वह कभी कभी रहा। जो परमात्मा तख्त नशीन होगा उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। परमात्मा तख्त नशीन कौन होगा? बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह जो है वो। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है, तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिक्र है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। फिक्र है बोझ और बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, क्या होगा, कैसा होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज़ है, बोझ अलग चीज़ है। प्लानिंग करना अलग बात है, लेकिन उसको बोझ रूप में लेना बाबा कहते हैं वो अलग है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। चिंता रहेगी ना, क्योंकि अपनी जिम्मेवारी समझ लिया है। बोझ रहेगा तो बाबा कहते हैं तो थकावट के चिन्ह दिखाई देंगे। थकावट होना अलग चीज़ है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है। जरा सा भी बाबा कहते हैं थकावट का चिन्ह भी आया, इसका मतलब कि आत्मा बोझिल है, ये बोझ की निशानी है, मन भारी है। और बेफिक्र बादशाह का अर्थ नहीं कि अलबेले रहें, ये नहीं है कि अलबेले हो जाएं। केयरलेस नहीं होना है, केयर फ्री होना है। हाँ, केयरफुल तो रहना ही है, लेकिन केयरलेस नहीं होना है। तो बाबा कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहें, हो अलबेलापन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं। अवेयरनेस होनी चाहिए ना, केयरफुल तो रहना है, चीयरफुल रहना है। अलबेलेपन को बाबा कहते हैं बेफिक्री नहीं कहेंगे। अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है, मतलब लापरवाही करना। लापरवाही करेंगे तो धोखा मिलेगा ही। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी वही शब्द हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या? हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं अच्छा है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थ का भी वही शब्द है और अलबेलेपन का भी वही शब्द है। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण सोचते हैं हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है, कि हो ही जाएगा, सफल है, सोच कर ही बैठे हैं। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, करना तो है ना, अवेयरनेस होनी चाहिए। और बाबा कहते हैं अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कर नहीं रहे हैं, टाल रहे हैं और सोचे नहीं, बाबा ने कहा है हो ही जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या? हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। तो दृढ़ निश्चय है कि हाँ विजयी हम ही हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो करना है ना। उसी तरह से काम हुआ पड़ा है, हो ही जाएगा, सफल हुआ ही है, लेकिन उसमें फिर अलबेलापन नहीं चाहिए। श्रीमत अनुसार जो हमें पुरुषार्थ करना है वो तो करना ही है। वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प क्या है? एक पेपर है। दूसरा, मैं ही राइट हूँ, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूँ।
बाबा कहते हैं एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं कि ये करे नहीं करे वो नहीं, जो व्यर्थ संकल्प वेस्ट थॉट्स आते हैं वो, और एक दूसरा खुद को समझते कि मैं ही राइट हूँ, तो ये दोनों पेपर हैं। तो बाबा कहते हैं जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूँ। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। बाबा से हमने जितनी भी प्राप्तियां की हैं, प्यार मिला है, स्नेह मिला है, बाबा हमारे सहयोगी बने हैं, तो हमें सबका क्या करना है, अब रिटर्न करना है। कैसे करेंगे रिटर्न? रिटर्न करना अर्थात समान बनना। बाप समान बन जाओ, बस यही है सबसे बड़ा रिटर्न। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी है, वापसी यात्रा है ना, खेल पूरा हुआ, अब वापस लौटना है। तो एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो, मिलान करो। बाप समान बनना है तो हमारे हर संकल्प, बोल, कर्म बाप समान हैं। निराकारी शिव बाबा और साकारी ब्रह्मा बाबा उनके समान हैं। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। इस समय पर, ऐसे पॉइंट पर, ऐसी परिस्थिति पर ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, वो यहाँ होते तो क्या करते, क्या सोचते, कैसे बोलते, हमें वही फॉलो करना है। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना, उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो फादर, सहज है ना। सामने हमारे उदाहरण हैं, कैसे क्या करना है, मुझने ही नहीं है, अलग से कुछ एफर्ट करने ही नहीं है, बस जो बाबा ने किया वो हमें करना है, तो सहज है। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना, बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा नया आएगा, नए आने के पहले क्या करना है उसकी तैयारी कर लो। यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, फुट स्टेप, चिन्ह बने हुए, निशान बना हुआ है, बस उस पर चलना है, डायरेक्शन फॉलो करना है, तो इजी है। कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। निमित्त आत्मा हूँ और बाबा मेरे थ्रू कर रहे हैं, करा रहे हैं, निर्माण भाव। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। अभिमान भी नहीं हो, निर्माण हो, नम्रता हो और निर्माण, नया कुछ करें, नवीनता। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है, जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा। मान लो अभिमान नहीं है फिर भी रोब होगा। ये रोब, यह भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल वाणी, मधुर वाणी, निर्मल भाषी, मधुर भाषी, निर्मल भाषा, निर्मल वाणी, मधुर भाषा, मधुर भाषी, मधुर बोलने वाला, मधुर वाणी। तो बाबा ने कहा निमित्त, निर्माण और निर्मल। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, यदि हमेशा ये याद रहे, इसमें टिके हुए हैं, तो निराकारी और निरहंकारी। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरहंकारी, वही निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर पक्का रहा ना। तो निर्माण, निमित्त, निर्मल, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। अगले वर्ष के मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है। यह 3 शब्द,
निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, अंश भी नहीं हो। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है। इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखें। ठीक है? अच्छा, तो ब्रह्मा बाबा ने विदा ली बच्चों से, अव्यक्त हुए, सार रूप में कह दिया निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। बाबा कहते हैं कि कोई भी विकार का अंश मात्र भी नहीं हो। अंश से कब वंश खड़ा हो जाता है, कब बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता। अभिमान नहीं है, लेकिन रोब है, जोश है, तो फिर कब गुस्सा हो जाएंगे, कब अभिमान आ जाएगा, पता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत बहुत अटेंशन रखना है, सावधानी रखनी है, अलबेले नहीं हो जाना है, अवेयरनेस होनी चाहिए। डबल फॉरेनर्स उठो, अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर खुशी है। जानते हो कौन सी? देखो कितना दूर देश से आते हो। डायरेक्शन मिला कि इस टर्न में भी आना है तो पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल फॉरेनर्स हाजी का पाठ अच्छा पढ़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है। प्यार और नाज क्यों? क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर्स ही निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है, गांव-गांव रहे हैं, या विशेष स्थान रह गया है? गांव-गांव कोने कोने में छोटे स्थान रह गए हैं, या विशेष स्थान रह गया है? कौन सा स्थान रहा है? हाँ, मिडिल ईस्ट के कुछ देश उस समय रहे हुए थे, तो अब तो वहाँ भी खुल गए सेंटर। तो बाबा कहते हैं फिर भी देखो, यह भी ग्रुप जो आया है कितने देशों का ग्रुप है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे हैं ही। बहुत अच्छा। डबल विदेशी भाई बहनें कितने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, इसलिए बाबा को प्यार भी है, नाज भी है। लौकिक नौकरी भी करते, सेंटर भी देखो संभालते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समर्पित कर दी, बाबा के नाम कर दी, और कैसे निमित्त भाव से सब रह रहे हैं। कुमारों से, मधुबन के कुमार भी हैं। देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है, आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहाँ भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हैं। न मन की अशांति, न बाहर की अशांति, अंदर बाहर कोई भी अशांति नहीं। बाबा कहते हैं आप सब शांति दूत हो। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना, हार्ड वर्कर होते हैं ना, तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है। क्या है सबसे कठिन कार्य दुनिया में? अशांति को मिटाए शांति दूत बन शांति फैलाना। पीस मैसेंजर, अशांति खत्म करना है, शांति फैलाना है। ऐसे कुमार हो, अशांति का नाम निशान नहीं रहे, न विश्व में न आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूत हो। जैसे आग बुझाने वाले कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना, तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत होना पक्का पक्का पक्का। बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार मतलब जो यूथ है, अर्थात झगड़ा करने वाले, डरती है कुमारों से। कोई भी देश में देखो, जो यूथ हैं, जो यंग जनरेशन है, यदि उसमें संख्या ज़्यादा है
तो कोई दूसरा देश उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि सब कुमारों से लड़ते हैं, यंग ब्लड। तो ऐसे लड़ने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे, तब है कुमारों की कमाल। बाबा कहते हैं कोई भी देश की सरकार डरती है कुमारों से कि कहीं तख्ता ना पलट दे, सत्ता ना पलट दे, तो वो गवर्नमेंट, वो सरकार आप लोग को शांति दूत के रूप में देखे, आपको टाइटल दे, तब आपकी कमाल है। सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत है। हो सकता है ना, दिल्ली में करना है ना, दादिया करेंगे। एक ग्रुप में इतने कुमार हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे, विश्व में कितने होंगे? हाँ, लगभग 1 लाख। अब तो बहुत ज़्यादा कुमार है, ब्रह्मा कुमार। तो कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वह सुलटा कर दो। युवा शक्ति, युवक कैसे हैं? गवर्नमेंट के मन में उल्टी बात भरी हुई है, बाबा कहते हैं उसको सुलटा करो, सीधा कर दो। लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोल्ट लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि यह शांति दूत है। ठीक है ना? बाबा कहते कोई पोस्टर की, बैच की और कोई भी बोर्ड की जरूरत नहीं है। आपके चेहरे पे, मस्तक पे लिखा हुआ हो कि ये शांति दूत है। मतलब चाल चलन, बातचीत, व्यवहार, रहन सहन ढंग से दिखाई दे कि ये शांति दूत है। कुमारियों से कहते हैं बाबा, कुमारियां भी बहुत हैं। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? कई कुमारियां जो बाबा को कहती, बाबा हम भी धन कमा के लाएंगे, यज्ञ में लगाएंगे, तो बाबा कहते हैं कि नौकरी की टोकरी रखनी है या फिर ताज सिर पर रखना है? क्या रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहमदिल बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है, 21 कुल का उद्धार करने वाली, तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमारियां ऐसा ज्ञान सुनाएं, ऐसा सबको कोर्स कराएं कि सबका भाग्य 21 जन्मों के लिए बन जाए। बाबा कहते हैं ये कमाल आपको करने हैं। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी, वह हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का करेंगी। देखो, आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहमदिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल हैं। बाबा ने हम पर रहम किया, आए हमें पढ़ा रहे हैं, और पढ़कर और औरों को पढ़ाकर हमें खुद पर और औरों पर रहम करना है। तो हैं हम रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे। ठीक है ना? रहमदिल हो ना, रहमदिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अच्छा, अब मीडिया के 108 रत्न आए हैं। अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखावे, जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है। सोशल मीडिया कितनी बड़ी सेवा कर सकती है। बाबा कहते हैं सबको पता चले, सबके मन बुद्धि में आए कि हमको बाबा से वर्षा लेना है, कोई वंचित नहीं रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज़ फैलाना, तो यह आवाज़ फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना, अच्छा है। भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूपरेखा है, लेकिन यह देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, रेस नहीं करना, रेस भले करो, रेस करो और बढ़ाओ,
लेकिन ईर्ष्या नहीं हो, रीस नहीं हो, जलन नहीं हो, बदले की भावना नहीं हो, हेल्दी कंपटीशन हो। तो बाबा कहते हैं हर वर्ग की रिजल्ट, वर्ग की सेवा के बाद आईपी और वीआईपी संपर्क में काफ़ी आए हैं। अभी माइक नहीं लाए हैं, लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं। अच्छा, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? बाबा कौन सी एक्सरसाइज कराते हैं? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी शिव बाबा, अभी अभी अव्यक्त बाप दादा। तो अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। बाबा ने ड्रिल कराई, हम भी करें। 1 सेकंड में निराकारी और 1 सेकंड में फरिश्ता। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में यह एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते, कोई कार्ड द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रिस्पॉन्ड पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है ना? सबके मन में बाप दादा ही तो है। मन हमारा कहाँ है? मधुबन में ही है। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प, वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। बाप समान बनने वाले हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भाव। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भाव। बाप दादा समझाते हैं फल का इंतजार न कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कई बार हम कहते हैं सेवा कर रहे हैं, कोई निकला ही नहीं। बाबा कहते हैं फल का इंतजार नहीं करो, आप क्या करो, अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। बीज रोप देते हैं और फिर मौसम के अनुसार फल निकलता है, समय तो लगता ही है। तो बाबा कहते हैं कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। यह अपोजिशन, इंसल्ट, गालियाँ खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। कोई विरोध कर रहा है, मजाक बना रहा है, बाबा कहते हैं गाली दे रहा है, तो ये तो खाद का काम करेगी और अच्छा फल निकलेगा। कहा जाता है ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं हुआ। तो विरोध कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं दिमाग में तो है ना बाबा, आत्मा, परमात्मा, ये शब्द तो सुन रहे हैं ना, संस्था से किसी न किसी तरह से जुड़े तो हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये खाद का काम करेगी और समय पर फिर उनको क्लिक होगा। और देखो कई आत्माएं जो विरोधी थी और अब सहयोगी हैं, बाबा के बच्चे बन गए। तो बाबा कहते हैं जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे, इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। तो विरोध करते, मजाक उड़ाते और फिर बाद में देखो सहयोगी बनते, अपना लेते। तो बाबा कहते हैं एक दिन गाली देंगे और फिर गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। अनुभव है ना सबका कि जो आत्माएं विरोध करती थी,
चाहे वो युगल हो, चाहे परिवार का कोई संबंधी हो, अब वो भी ज्ञान में आ गए। स्लोगन है, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। तो बाबा है सुख, शांति, आनंद, प्यार का सागर। बाबा के प्यार, सुख, शांति की लहरों में समा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। बस यही तपस्या है। ये कहें कि जो बच्चे बाबा के प्यार में लवलीन हैं वही सच्चे तपस्वी हैं। आज एक सूचना भी है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मास का तीसरा रविवार है, तो 6:30 से 7:30 बजे तक नुमा शाम योग करना है। क्या संकल्प लेना है? विशेष वरदाता भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो अव्यक्त वतन से सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करें। जो स्लोगन है कि सबको सुख, शांति, आनंद, प्यार, सबका वरदान देना है, पर कैसे? बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर प्रकाश फैलाना है। तो ये थी आज की अव्यक्तवाणी। पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। बाप दादा दिल तख्त, भ्रिकुटी तख्त, विश्व राज्य तख्त पर विराजमान स्वराज्य अधिकारियों को देख रहे थे। तो हमें मिट्टी में पाँव नहीं रखना है, सदा सुख, खुशी, आनंद के झूले में झूलना है। बेफिक्र बादशाह, डबल लाइट बनकर रहना है। व्यर्थ संकल्प न हो। सिर्फ मैं ही राइट हूँ ऐसी भावना न हो। बाप समान बन के बाप से मिली प्राप्तियों, स्नेह, सहयोग का हमें रिटर्न देना है। रिटर्न जर्नी हो उससे पहले क्या करना है? फॉलो फादर करके बाप समान बनना है। निर्माण, निमित्त, निर्मल, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना है। विश्व कल्याणकारी, शांति दूत, रहम दिल, मास्टर दाता, सच्चा सच्चा तपस्वी बनना है। आज की मुरली में कितने सारे स्वमान हैं। तो अभी कौन सा स्वमान लेंगे? मैं स्मृति स्वरूप बाप समान आत्मा हूँ। मैं स्मृति स्वरूप बाप समान आत्मा हूँ।